नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बुद्ध और बुद्धिज़्म के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे बुद्धिज़्म इतनी तेज़ी से फैला और क्यों फैला उस समय जबकि वैदिक तरीके से जीने का जीवन काफ़ी प्रचलित था, वर्ण व्यवस्था शामिल थी। फिर भी बुद्ध एक आए और उन्होंने सारी व्यवस्था को चेंज कर दिया। और यह कैसे हुआ, और इसके पीछे बुद्ध की एक अपनी पर्सनैलिटी, अपना व्यक्तित्व तो था ही था। दूसरा बहुत सारे ऐसे कारण थे जो कि मनोवैज्ञानिक कारण थे, और बहुत सारे ऐसे कारण थे जो कि आध्यात्मिक कारण थे। 4-5 मनोवैज्ञानिक कारणों को हम लोग समझेंगे और 4-5 आध्यात्मिक कारणों को समझेंगे, तब जाकर समझ में आएगा कि किन कारणों से बुद्धिज़्म उस दौरान बहुत तेज़ी से बढ़ा। पहले तो हमें यह देखना होगा कि बुद्ध कब पैदा हुए और उसके दौरान क्या क्या हुआ। तो बुद्ध लगभग 563 BC में पैदा हुए थे और एक राजा के यहाँ पैदा हुए थे। वे खुद एक राजकुमार थे। तब अब उन्होंने एक अपने राजकुमार वाली जीवन शैली को छोड़कर जंगल चले गए। वहाँ पर जीवन का मतलब ढूंढने लगे और कुछ साल तक, 12 साल तक जंगलों में रहे। उसके बाद वापस आए और उनको अपने यह ज्ञान हुआ कि जीवन का असली मतलब क्या है। तो अब यह पूरी लाइफ अगर किसी को बताई जाए, अगर यह घटना पूरी तरह किसी को बताई जाए तो वह आश्चर्यचकित रह जाएगा, क्योंकि मोस्टली हम सभी जो हैं उसी सांसारिक सुखों के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। और आपके सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, आपके सामने कोई ऐसा, तो यह बुद्ध की पर्सनैलिटी एक बहुत बड़ी वजह थी जिसके कारण बुद्धिज़्म आगे बढ़ा। दर्शन है वह इतना वैज्ञानिक है कि उस समय के लोग भी इन चीज़ों के प्रति इतने आकर्षित हो गए कि वह बाकी कर्म कांडों को छोड़कर जीवन में सिंपल तरीकों को अपनाकर अध्यात्म की ओर मुड़कर और तब जाके वो मोक्ष की प्राप्ति की कोशिश कर रहे थे। अब सबसे महत्वपूर्ण दर्शन, महत्वपूर्ण चीज़ है वह 4 सत्य बताए गए हैं। बुद्ध ने उन 4 सत्यों को बोला कि आप इन 4 सत्यों से बच नहीं सकते। इनको अगर आप समझ जाओ तो फिर लाइफ जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो उनका यह बोलना था कि यह 4 सत्य कुछ इस प्रकार से हैं। तो उनका बोलना था कि दुख है, जीवन में दुख रहेगा और इस दुख का जो कारण है, दूसरा सत्य उनका यह था कि दुख का जो कारण है वह आपकी अपेक्षाएं हैं, आपके जो चाहते हैं, डिज़ायर्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वह है। और इसी वजह से आप परेशान रहते हैं, इसीलिए आप वजह से दुखी रहते हैं। बहुत सारे आदमी को दुखी होने के 1000 कारण हो सकते हैं उसका, और कारण आज के समय के ये सारे कारण हैं मैंने जो अभी बताया। उस समय के कारण ये हुआ कि भाई मैं वर्ण व्यवस्था में कैसे पैदा हो गया, क्यों पैदा हो गया, मैंने पुराने जन्म में क्या गड़बड़ किया था, इसकी वजह से मुझे शूद्र पैदा होना पड़ा या फिर मुझे वैश्य पैदा होना पड़ा। तो दुख का जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में हमेशा ही इंसानों में रहेगा। वो आज से 10,000 साल पहले भी रहा था और आज से 25,000 साल बाद भी रहने वाला है, या उसकी सोच बदलते रहती है। तो इसलिए उन्होंने उस दिमाग को कंट्रोल करने का तरीका पर ध्यान दिया था। उनकी जो टीचिंग्स है, फिलॉसफी है, वो बेसिकली ध्यान पर निर्मित है, क्योंकि अगर वह कंट्रोल में है तो बाकी चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगी, ऐसा उनका मानना था। तो दो सत्य तो यह हुआ कि दुख है, दुख का कारण जो है वो आपकी इच्छाएँ हैं। तो दुख को ख़त्म करने का इलाज है कि अपनी इच्छाओं को मार देना। चौथा जो उन्होंने सत्य बताया वह यह था कि अगर इन इच्छाओं को मारना है तो उसके लिए उन्होंने 8 पाथ बताए, 8 तरीके बताए जिसको आप अपनाकर इन दुखों का निवारण कर सकते। टांगिक मार्ग जिसको बोलते हैं, जिसको अपनाकर, तरीकों को अपनाकर आप दुखों का निदान पा सकते हैं, ऐसा बुद्ध का मानना था, ऐसा बुद्ध का बताना था। तो 8 तरीके कौन कौन से हैं, वह कुछ इस प्रकार हैं। सम्यक दृष्टि, वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है, जो जैसा है वैसा ही देखना। दूसरा सम्यक संकल्प, या तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, और 8वां और अंतिम सम्यक समाधि। चित्त की समुचित एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। अब बुद्धिज़्म सिद्धांत को आप देखेंगे तो उसमें बहुत तरह के दर्शन है, बहुत तरह के चीज़ें हैं, जैसे क्षणिकवाद की इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है और नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं है। परंतु वैदिक मत से यह अलग है। अनात्मवाद, जिसमें कि आत्मा का कोई अर्थ नहीं बताया गया है। उनका यह मानना, आत्मा का अर्थ मैं होता है, किंतु प्राणी शरीर और मन से बनी हुई
जिसमें अस्थायित्व नहीं है, क्षण क्षण बदलाव होता है। इसलिए मैं अर्थात आत्मा नाम की कोई चीज़ स्थायी नहीं है। जिसे लोग आत्मा समझते हैं वो चेतना का अविच्छिन्न प्रवाह है। आत्मा का स्थान मन से ले लिया है, ठीक है। अनिश्वरवाद, यहाँ पर कोई भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। दूसरा शून्यतावाद है, जिसमें कि आपको उस शून्य पर पहुंचने के लिए हमेशा बताया जाता है या प्रेरित किया जाता है, जहां से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब हम इस सेक्शन में बताएंगे कि किन कारणों से बौद्ध धर्म उस समय फैला। सबसे बड़ा कारण जो था वो तो यह था कि उस समय जातिवाद जो था उसकी बहुत बड़ी एक हिस्सेदारी थी जीवन में। अब उससे जातिवाद एक बेसिकली असमानता का, अन्याय का एक कहीं ना कहीं सूचक माना जाता रहा है और आज भी है। तो अब जहाँ पर असमानता और अन्याय दिखेगा वहाँ पर अगर कोई दूसरा एक ऐसी धारणा, एक ऐसा सिद्धांत बताए जो कि आपको समानता की ओर ले जाए, तो वह चीज़ स्वाभाविक रूप से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचेगी। इसी वजह से न केवल सिर्फ लोअर कास्ट, शूद्र, वैश्य, बाकी क्षत्रिय या फिर लोग अट्रैक्ट हुए, ब्राह्मण्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बुद्ध की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। अपने आप में क्षत्रिय थे और उस समय ब्राह्मणों का पूरा महत्व था, उनकी पूरी सत्ता चल रही थी। तो एक यह नेचुरल होता है कि समय के साथ एक ब्राह्मणों की सत्ता का बदलने का समय बुद्ध के आने के बाद ही चालू हो गया था। और उसके बाद क्षत्रिय राजाओं ने बहुत सालों तक बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाया और वो चलता रहा। अशोक ने उसमें सबसे बड़े इसको फैलाने वाले राजाओं में से एक थे। दूसरा कारण है कि वहाँ पर बहुत सारे कर्म कांड थे, संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण था, उसके लिए बहुत सारे सामग्री उपस्थित करना, तब जाके भगवान को खुश करने का तरीका, जिससे कि तब जाके आपको मोक्ष मुक्ति मिलेगी इस प्रकार से। जबकि बुद्धिज़्म में ऐसा कुछ नहीं था। उनके जो सारी चीज़ें थे वो काफ़ी सिंपल थी, वह समझने में आसान थी, सुनने में आसान थी, उसको फॉलो करने में आसान थी। इस वजह से बौद्ध धर्म आम लोगों में बहुत प्रचलित हो गया। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मतलब रिचुअल्स, संस्कृत लैंग्वेज अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज था और बहुत कम लोगों के पास वो लैंग्वेज पढ़ने का, जानने का, उसको का व्यवस्था थी। उसमें सभी लोग, केवल ब्राह्मण ही संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ सकते थे। और वहाँ पर अंधविश्वास की कोई ऐसी धारणा नहीं थी, इसलिए बुद्ध धर्म लोगों को अट्रैक्ट करने लगा। दूसरा था कि वहाँ पर बुद्ध धर्म में औरतों को कम से कम एक भिक्षुणी बनने का भी एक उनके पास एक वो ऑप्शन था, जबकि प्रीस्ट या फिर वेद के पढ़ने वाले लोगों को केवल उसमें मेल पढ़ सकते थे, केवल उसमें पुरुष ही कोई प्रीस्ट बन सकता था, कोई पुजारी बन सकता था, कोई वेद का पढ़ने वाला बन सकता था। तो इस वजह से अब औरतों को भी एक नया तरह का मिल गया जिसमें उनको कम से कम भिक्षुणी बनने का मौका उनके पास था, तो वह औरतों को भी अपनी तरफ खींच लाया। चौथा जो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण था कि जो मुक्ति थी वह अब आपके अपने हाथ में थी। मुक्ति के लिए आपको किसी पुजारी के पास किसी तरह के कर्म कांड करने की ज़रूरत नहीं थी। बुद्ध ने वो 4 सत्य बता दिए और 8 सम्यक पाथ बता दिए, तरीके बता दिए, जिससे कि अगर आप फॉलो करें तो आप जीवन मरण के इस साइकिल से, मतलब संसार से आप मुक्त हो जाएंगे। पांचवा कारण जो था वह था लैंग्वेज। अगर आप देखेंगे कि बुद्ध जो बोलते थे वह केवल पाली और प्राकृत में बोलते थे, जो कि आम भाषा थी, जबकि मुक्ति के जो दूसरे ऑल्टरनेट अवेलेबल थे, मतलब दूसरे जो ऑप्शन थे, वह था वैदिक तरीकों से, जो कि एक वैदिक संस्कृत में उसको वह कम लोगों के पास ही वो चीज़ व्यवस्थित थी। दूसरा, वह काफ़ी खर्चीली व्यवस्था थी। यहाँ पर ऐसे कोई कर्म कांड करने की कोई ज़रूरत नहीं दिखाई दी थी बौद्ध धर्म में। छठा कारण जिसको हम समझ सकते हैं कि क्यों बुद्ध धर्म आगे बढ़ा, वहाँ पर बुद्ध धर्म समय की ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया। अब जैसे उस समय अगर ट्रेड बढ़ रहा था, अगर व्यवसाय लोगों का बढ़ रहा था, तो
जाति को पैसे का लेन देन में उसकी हिस्सेदारी बनना नेचुरल है, और जबकि वेदों में पैसे का लेन देन की मनाही की गई थी। तो इस वजह से वेद में जो भरोसा करने वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, वैश्य हो गए, मर्चेंटर्स हो गए, वो लोग उन्होंने बुद्ध धर्म को सपोर्ट करना चालू कर दिया। एक और मनोवैज्ञानिक चीज़ जिसकी वजह से लोग बौद्ध धर्म की ओर आगे बढ़े, क्योंकि यह आपको अहिंसा की ज्ञान देती थी या आपको अहिंसा की बात करती थी। इसमें बलि नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ पर आपको नेचर के साथ रहना, आपको प्रकृति के साथ अपने आप को समन्वय में लाने के लिए प्रेरणा दी जाती थी। जबकि उस समय के वैदिक कर्मकांडों के हिसाब से आपको पशुओं को बलि देनी होती थी। अब कोई एग्रीकल्चर की फैमिली है तो वह एग्रीकल्चर की फैमिली अपने पशुओं का उपयोग अपने रहन सहन, अपने खाने पीने, अपने जीवन व्यापन में लगाएगा। अगर वही चीज़ उसको वैदिक धर्म में ले जाए तो वहाँ पर उसको बलि देनी होगी, तो उसका एक क्षति होती है अपनी एक व्यवस्था, अपनी एक रिसोर्स की। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया जिससे कि लोग जो है बुद्ध धर्म की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि यहाँ पर उस प्रकार की क्षति की ज़रूरत नहीं थी अगर आपको मुक्ति चाहिए अपने जीवन में। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको 7-8 तरीकों का, वो 7-8 कारणों के बारे में पता चला होगा। वह 7-8 मनोवैज्ञानिक कारण जिसके कारण से उस समय का समाज बुद्ध धर्म की ओर आगे बढ़ गया, बुद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ।